नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन मिश्रा। अब वक्त हो चुका है दिन भर के ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। अमित शाह बीजेपी की जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद धर्मनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण में टांग अड़ाने के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यूपी में बीजेपी पर 26 लोकसभा सीटों पर हार का संकट। जी हां, भाजपा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पार्टी अपने संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार करके और अपने लोगों की पहुंच को बढ़ाकर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने में जुटेगी। यूपी बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पार्टी ने मंडल और बूथ स्तर पर जीत दर्ज करने के लिए मजबूत रणनीति बनाई है। हमारी पार्टी के नेता इन क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखे हैं। कोविड-19 के कारण कम उम्र में ही लड़कियों को हो रहे हैं पीरियड। जी हां, महामारी के दौरान लड़कियों में जल्दी पीरियड शुरू होने के मामलों की भारी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। द वाशिंगटन पोस्ट द फुलर प्रोजेक्ट द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है। जल्दी पीरियड शुरू होना असामान्य है। प्रत्येक 5000 से 10,000 बच्चों में से इसने एक को प्रभावित किया है। दुनिया भर के डॉक्टर और माता पिता ने कम उम्र में ही लड़कियों के पीरियड होने में वृद्धि देखी है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए राहुल के हमशक्ल फैसल चौधरी। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में गुरुवार 5 जनवरी को यूपी के शामली पहुंच चुकी है। घने कोहरे और ठिठुरन भरी सर्दी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्साहित थे और कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर डटे रहे। बंगाल नहीं, बिहार में हुआ था वंदे भारत पथराव, ममता बनर्जी। जी हां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद उस पर 2 बार पथराव हुआ। इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है, जिसमें अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। सीएम ममता के मुताबिक वंदे भारत पर पथराव बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में हुआ। मेरा नंगा नाच चलता रहेगा, उर्फी ने क्यों कहा ऐसा? जी हां, अपने ड्रेसिंग सेंस से इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली उर्फी एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर विवादों में है। इस बार मामला सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है। उर्फी के ड्रेस का मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। उर्फी जावेद पर कथित तौर पर अश्लीलता के लिए भाजपा की महाराष्ट्र महिला मोर्चा के अध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में पिता पुत्र की हत्या। यहाँ सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला कोठार ग्राम में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां खेत में रखवाली करने के लिए बनाए गए मकान में बाप बेटे की लाश मिली थी। पिता राम बहोर साकेत उम्र लगभग 80 वर्ष, पुत्र शंकर लाल साकेत उम्र लगभग 45 साल। शव एक खेत में बने एक मकान के अंदर मिला था। मकान चारों ओर से खुला हुआ था। अकेन के रूप में आया नया कोरोना, क्यों दे रहा है टेंशन? कोरोना का एक नया सब वेरिएंट आया है, जिसे अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। यह वेरिएंट का नाम है क्राकेन के नाम से चर्चित हो रहा है। हालांकि इसका आधिकारिक नाम अलग है। क्राकेन नाम से चर्चित होने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। बहरहाल अमेरिका में इस वेरिएंट के मामले एक महीने में ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी तक यह कुल 29 देशों में दस्तक दे चुका है। आरोपियों को बचाने के लिए अंजलि की छवि खराब कर रही बीजेपी। जी हां, कंझावला कांड की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो इस केस को सामान्य एक्सीडेंट माना जा रहा था, लेकिन मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान सामने आने के केस में नया ट्विस्ट आ गया। अब इस केस को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। आपका दावा है कि बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस मृतक लड़की की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।